अनंतनाग के बिजबिहारा के गोरी इलाके में टीआरएफ कमांडर आदिल शेख का घर गिराया गया। त्राल में दूसरे आतंकी आसिफ शेख के घर को आईईडी से उड़ाया गया है। ये तस्वीरें और उस आतंकवादी को या उस राह पर जाने वाले शख्स को देख लेनी चाहिए कि भारत में अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे तो आपका हश्र ये होगा। और अब ये बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत जरूरी एक्शन, ये बुलडोजर एक्शन और ये आईईडी ब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट। उस घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया जहां पर यह आतंक पला बढ़ा, जहां पर यह आतंकी रहता था, उसके घर को तोड़ दिया गया। एक साफ इंडिकेशन कि तुम्हारे किसी भी जितनी भी तुम्हारी ये पहचान बची हुई है सब खत्म कर दी जाएगी। 22 अप्रैल के हमले में, जो कि सबसे बड़ा आतंकी हमला है, खासतौर पे बात करें 2019 के बाद टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। जाहिर सी बात है उसके बाद हरकत में आई है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। और आपको दिखा दें ये आदिल ठोकर का घर है, ये 2 मंजिला मकान है। आपको देख सकते हैं कि किस तरह से आईईडी के जरिए ये उड़ाया गया है, उस पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें तकरीबन 8 के करीब कल रात को कॉर्डन लगा और तकरीबन 12:30 बजे तक यहाँ पे आईडी के जरिए ये उठा दिया गया। और आपको बता दें यहाँ पे वो अपनी माँ के साथ रहा करता था और ऐसी जानकारी है कि एक क्रूशियल रोल रहा है उसका इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में। यह भी बताया जाता है 2018 में वो अटारी वाघा के बॉर्डर के रास्ते, लीगल रूट के रास्ते वो पाकिस्तान गया, जहां पे वो पाकिस्तान टेरर कैंप्स में ट्रेनिंग लेकर पिछले साल के तकरीबन वो वापस आया था और उसका बचपन यहीं पे रहा है, यहीं पे पला बड़ा रहा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई हुई है, आस पड़ोस के लोग इस वक्त देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बड़ा रिस्पॉन्स है और खास तौर पे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि दुनिया के अंत तक जाकर हम उन लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे, उनका नाश होगा जो इस टेरर अटैक, आतंकी हमले के पीछे है। तो जाहिर सी बात है हमने देखा है कि त्राल में भी इसी तरह का एक्शन हुआ है। दोनों जगह से एक आसिफ शेख है और उसके बाद अगर हम बात करें आदिल ठोकर जो कि बिजबिहारा के रहने वाले हैं। और आपको बता दें पहलगाम का रास्ता यहाँ से 1 घंटे का है और यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, और ये भी आपको बता दें तकरीबन 1500 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनको पिछले 40 घंटे में उठाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तकरीबन 15 हैं जो कि डायरेक्टली उसमें पाए जा रहे हैं या उसमें सस्पेक्टेड हैं जहां पे पहलगाम का ये आतंकी हमला हुआ है। जाहिर सी बात है एक बड़ी कार्रवाई की बात है। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, जिनके साथ आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। कमलजीत, जाहिर तौर पर आप उस जगह पर मौजूद थी जहां पर आतंकी के घर को नेस्तनाबूद किया गया। लगभग 4 से 5 आतंकी बताए जा रहे हैं। क्या बाकी आतंकियों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी जैसे 2 के खिलाफ की गई है? देखिए टेरर लॉन्च पैड्स हैं तकरीबन 42 हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि कई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैक्ट्रीज हैं कि जो अभी भी चल रही हैं और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनसे राब्ता बनाए रखे हैं वो उनके ऊपर यानी पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल करने की पूरी बात है, कार्रवाई है, अब वो शुरू हो चुकी है। हमने देखा कि 2019 में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन 2025 में जिस तरह से अप्रैल 22 को ये पूरा हमला हुआ है उसके बाद इस तरह की बड़ी पैमाने पर ये कार्रवाई की जा रही है। चाहे हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे एनकाउंटर्स होना, चाहे हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे सख्ती होना, और उसके साथ साथ में हमने देखा है चाहे बांडीपुरा हो, टंगमर्ग हो, कुलगाम हो, अलग अलग जगह पे ऑपरेशंस इस वक्त चल रहे हैं। पहलगाम में ऑपरेशन चल रहा है। तो एक बड़ा संकेत अपने आप से सरकार की तरफ से आ रहा है कि सख्ती जरूर की जाएगी और खासतौर पे उन लोगों पे जैसे आदिल शेख है, अगर हम बात करें, दूसरा है जो आसिफ शेख है, ये दोनों जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की गई। आदिल ठोकर का एक डायरेक्ट रोल पाया गया है खासतौर पर उस मॉड्यूल के साथ जो कि इस आतंकी हमला के पीछे है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर अब जो पूरी एक्शन की बात की जा रही है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, ये सारे मिलकर काम करेंगे